अस्सलाम वालेकुम। और टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द थोरेसिक नर्व्स। थोरेसिक नर्व्स की हमने बात करनी है। थोरेक्स जो है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है। सो थोरेक्स इज मेनली सप्लाइड बाय थ्री इंपॉर्टेंट नर्व सिस्टम्स, जिसमें फर्स्ट इज़ द वेगस नर्व, सेकंड इज़ द फ्रेनिक नर्व और थर्ड इज़ द सिंपैथेटिक ट्रंक। ओके, सो फर्स्ट इज़ द वेगस नर्व। वेगस नर्व का आपको पता है क्रेनियल नर्व 10 होती है, ये पैरासिम्पैथेटिक होती है और जिसका काम क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। फ्रेनिक नर्व C3 C4 C5, हमने सर्वाइकल प्लेक्सिस में भी इसको बात की थी इसकी। ये डायफ्राम को सप्लाई करती है, मोटर एंड सेंसरी ब्रीदिंग की नर्व है। और थर्ड इज सिंपैथेटिक ट्रंक, जो हमारी सिंपैथेटिक सप्लाई जो है उसको कंट्रोल करती है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। पेन रूल क्या है कि हमें पता है कि हमने तो पहले ये सोचना है कि क्या ये स्ट्रक्चर पेन फील कर सकता है। अगर आंसर है यस, ये कर सकता है, तो पेन यूजुअली कैरी होती है बाय सोमैटिक नर्व्स। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर पेन फील नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये विज़रल ऑटोनॉमिक नर्व्स जो है ना वो हैं। तो इसी से हमें सारा कुछ समझ आएगा कि पेन कोई स्ट्रक्चर फील कर सकता है कि नहीं। ओके, सो फर्स्ट इज प्लूरा। थोरेसिक नर्व्स में सबसे पहले थोरक्स के अंदर हमारा लंग है। लंग के साइड्स पे उसकी लेयर्स हैं प्लूरा। प्लूरा एक मेम्ब्रेन है, लेकिन एनाटॉमिकली इसकी दो प्लूरे हैं। एक आउटर लेयर होती है जिसको पेराइटल प्लूरा कहते हैं, एक अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम विज़ुअल प्लूरा कहते हैं। पेराइटल प्लूरा क्या होती है, जो थोरेसिक वॉल को लाइन कर रही होती है। इसको सोमैटिक सेंसरी नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, क्योंकि ये पेन फील भी कर सकती है, ये टच को भी फील कर सकती है और टेम्परेचर को भी फील कर सकती है और प्रेशर सेंसिटिविटी होती है। हमने बात की है, कोई स्ट्रक्चर पेन फील कर सकता है तो उसको सोमैटिक सेंसरी नर्व सप्लाई करती है। नेक्स्ट आर इनर लेयर विच इज़ विज़ुअल प्लूरा। ओके, ये लंग को कवर कर रही होती है। ओके, और ये जो विजुअल प्लूरा होती है ये पेन को भी फील नहीं कर सकती, टच को भी फील नहीं कर सकती, टेम्परेचर को भी फील नहीं कर सकती, सिर्फ ये स्ट्रेच को फील कर सकती है। तो हमने बात की कि कौन सी चीज़ जो पेन को फील नहीं कर सकती उसको विज़रल ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई करती है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि इसको विज़रल ऑटोमेटिक नर्व जो है वो सप्लाई करेंगी विज़रल लेयर को। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेगस नर्व की, जिसको क्रेनियल नर्व 10 कहते हैं और हमें पता है ये पैरासिम्पैथेटिक वाली नर्व है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हमें पता है। तो ये प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक है और विज़रल सेंसरी फाइबर्स इसके पास होते हैं। ये किस किस को सप्लाई करती है, हार्ट, लंग्स, ईसोफेगस, फॉरगट, मिडगट। ठीक है, मिडगट को ये सप्लाई करती है, हमारे एब्डोमिनल विजरा जितने भी हैं उनके सप्लाई करती है। ओके, सबसे पहले आती है, इसकी दो पार्ट्स होते हैं, राइट वेगस होती है और लेफ्ट वेगस होती है। तो हमने थोड़ा सा इसका कोर्स डिस्कस करना है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी राइट वेगस होती है वो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के पीछे होती है और लेटरली होती है। ठीक है, राइट वेगस हमारी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के लेटरल एंड पोस्टीरियर होती है, पोस्टरोलेटरल टू ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। फिर ये हमारे ट्रेकिया के लेटरली होती है। फिर ये हमारे राइट लंग की जो रूट होती है ना उसके बिहाइंड होती है और बनाती है पल्मनरी प्लेक्सिस, ईसोफेगल प्लेक्सिस, और फिर ये डायफ्राम में से पास करती है और स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस पे आ जाती है। तो ये आपको पैथ पे आना चाहिए कि राइट वेगस कहाँ होती है। लेफ्ट वेगस की अगर हम बात करें तो ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरीज के दरमियान में होती है। ये एओर्टिक आर्च को क्रॉस करती है और लेफ्ट लंग के रूट के पीछे चली जाती है और पल्मनरी और इसोफेगल प्लेक्सिस बनाती है और फिर स्टमक के एंटीरियर सरफेस पे आ जाती है। तो राइट वेगस स्टमक के पोस्टीरियर थी, लेफ्ट वेगस स्टमक के इंटीरियर है। राइट वेगस जो थी वो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के पोस्टरोलेटरल थी, लेफ्ट वेगस लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन के दरमियान में है। ठीक है, राइट वेगस जो थी वो रूट ऑफ राइट लंग के पीछे थी और ये लेफ्ट वेगस जो एओर्टिक आर्च को क्रॉस करके रूट ऑफ लेफ्ट लंग के पीछे है। दोनों पल्मनरी और इसोफेजियल प्लेक्सिस बना रही हैं। राइट वेगस जो है वो डायफ्राम को क्रॉस करके स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस जा रही है और लेफ्ट वेगस जो है स्टमक के एंटीरियर सरफेस पे जा रही है। हमें समझ आई कि लेफ्ट वेगस एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर नर्व्स में नर्व सप्लाई ऑफ द पेराइटल प्लूरा। ओके, पेराइटल प्लूरा जो होती है उसकी 3 रीजन्स होते हैं, कोस्टल प्लूरा होती है, मीडियस्टाइनल प्लूरा होती है और डायाफ्रैगमेटिक प्लूरा होती है। ओके, से ऊपर जो होती है ना उसको कोस्टल प्लूरा कहते हैं। ये रिब्स और इंटरकोस्टल स्पेसेस को लाइन कर रही होती है, इसको सप्लाई करती हैं इंटरकोस्टल नर्व्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, T1 टू T11 कोस्टल प्लूरा को ये सप्लाई कर रही होती हैं। मीडियस्टाइनल प्लूरा जो होती है ना ये मीडियस्टाइनम को कवर कर रही होती है
इसकी जो सप्लाई है ना वो फ्रेनिक नर्व C3 C4 C5 ये कॉस्टल प्यूरा से ऊपर होती है मीडियस्टाइनम के अंदर। ओके, फिर डायफ्रेगमेटिक आती है। डायफ्रेगमेटिक जो है ना दो तरह से डिवाइड होती है। जो डायफ्राम को कवर कर रही होती है ना प्लूरा, अब जो सेंटर में होती है ना डायफ्राम के वो फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है, और जो पेरिफेरली होती है ना उसको लोअर इंटरकॉस्टल नर्व सप्लाई करती है। तो सबसे पहले मीडियस्टाइनल जिसको ऊपर वाली फ्रेनिक नर्व C3 C4 C5, ठीक है, मीडियस्टाइनल, फिर कॉस्टल है, कॉस्टल को इंटरकॉस्टल नर्व सप्लाई कर रही है T1 to T11, और फिर डायफ्रेगमेटिक की जो सेंटर है उसको फ्रेनिक, और जो पेरिफेरल पार्ट है उसको लोअर इंटरकॉस्टल नर्व्स। ओके, अब क्लिनिकल पर्ल आ जाता है। जैसे हमने पहले बात की कि प्लूरिसी की जो पेन होती है ना वो हमने इंटरकॉस्टल नर्व्स में डिस्कस किया था कि वो पेट में भी हो रही होती है क्योंकि सेम डर्माटोम्स होते हैं। इसी तरह शोल्डर पेन भी हो रही होती है। अगर सेंटर डायफ्रेगमेटिक प्लूरा हो तो फ्रेनिक नर्व क्योंकि उसकी जो इनोवेशन है C3 जो C5 है, इसी वजह से अगर किसी को प्लूरिसी हो डायफ्रेगमेटिक प्लूरा के लेवल पे तो पेन हो रही हो प्लूरा की, तो वो शोल्डर में भी जा रही होती है क्योंकि उसके सेम जो है वो स्पाइनल सेगमेंट्स हैं। तो कॉस्टल प्लूरा जो है उसको इंटरकॉस्टल नर्व्स, मीडियस्टाइनल प्लूरा फ्रेनिक नर्व, एंड सेंट्रल डायफ्रेगमेटिक प्लूरा फ्रेनिक नर्व, एंड पेरिफेरल डायफ्रेगमेटिक प्लूरा लोअर इंटरकॉस्टल नर्व्स। ओके, नेक्स्ट इज बीजल प्लूरा। बीजल प्लूरा हमने पहले भी बात की, इट इज़ पेन इनसेंसिटिव। तो सबसे पहले तो लंग टिश्यू पेन फील कर सकता है, ये वाला नहीं। तो हमने पहले बात की कि इट इज़ ओनली सेंसिटिव टू स्ट्रेच, तो इसको विजरल नर्व से अप्लाई कर रही होती है। तो इसकी पल्मोनरी प्लेक्सिस से सप्लाई आ रही होती है। ये जो विजरल प्लूरा है ना इसको वेगस फाइबर्स जो सिंपैथेटिक फाइबर्स जो है पल्मोनरी प्लेक्सिस बना के विजरल प्लूरा को सप्लाई करते हैं। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आती है हमारी, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेगस नर्व की। हमने बात कर दी है वेगस नर्व की, आगे से एक ब्रांच आपको पता है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है ना उसकी दो पार्ट्स हैं, राइट और लेफ्ट। जैसे हमने वेगस नर्व की पढ़ी है ना कोर्स, इसी तरह इसका कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेक में राइज करती है, राइट सब क्लेवियन आर्टरी जो होती है, राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है राइट सब क्लेवियन आर्टरी के अराउंड हुक करती है और फिर ट्रेकिया और इसोफेगस के दरमियान में आ जाती है। ठीक है, लेफ्ट जो होती है ना वो थोरेक्स में अराइज करती है। राइट जो थी वो नेक में अराइज कर रही थी, लेफ्ट जो है ना वो थोड़ा नीचे जाके अराइज करती है, आर्च ऑफ एओर्टा को हुक कर रही होती है। राइट वाली सब क्लेवियन आर्टरी को कर रही थी, और ये जो लेफ्ट वाली है ये आर्च ऑफ एओर्टा नियर लिगामेंटम आर्टरियोसम जो है ना यहाँ पर जो है ये अराइज कर रही होती है, हुक कर रही होती है, और फिर ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान में सेंड करती है, सेम लाइक राइट। ठीक है, अब ये जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है हमें पहले भी पता है कि ये किसको सप्लाई करती है, क्रीकोथायरॉइड के अलावा सप्लाई मिल रही होती है ऑल इंट्रिंसिक लेरेंजियल मसल्स एक्सेप्ट क्रीकोथायरॉइड। और सेंसरी किसको देती है, लेरिंग्स, बिलो वोकल कॉर्ड्स, ट्रेकिया, ईसोफेगस। ठीक है, वाई इज़ लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कॉमनली इंजर्ड, क्योंकि हमने बात की कि लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो एओर्टिक आर्च और लिगामेंटम आर्टरियोजम को लूप कर रही होती है। इसी वजह से अगर एओर्टा का कोई भी एनोडिज्म होगा, इनलार्ज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा होगा, तो होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। ठीक है, होर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। तो इसी वजह से ये हमने डिस्कस किया लेफ्ट लेरिंजियल नर्व आर्च ऑफ एओर्टा को करिए, तो यहाँ पे कोई भी लिम्फ नोड्स हैं, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है या एओर्टिक एनोडिज्म है, तो ये रिकरेंट लेरिंजियल नर्व लेफ्ट वाली कंप्रेस होगी और होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपनी फ्रेनिक नर्व की, जो कि दूसरी है, दैट इज C3 C4 C5। ठीक है, हमने बात किया कि ये फ्रेनिक नर्व जो है C3 C4 5 से निकलती है और ये हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है, इसके जो इंटीरियर एमाए होते हैं। राइट फ्रेनिक नर्व की बात करें तो इसका भी कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अलोंग होती है, सुपीरियर वेना केवा के अलोंग होती है, और इन फ्रंट ऑफ रूट ऑफ राइट लंग होती है, और पेरिकार्डियम के ऊपर होती है, और फिर वहाँ से डायफ्राम, फिर डायफ्राम में जो इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है ना वहाँ से ये पास करती है लॉन्ग विद इंफीरियर वेना केवा और नीचे आ जाती है। ठीक है, तो हमने बात की थी वेगस नर्व की कि वो राइट लंग की रूट के पीछे होती है, फ्रेनिक नर्व राइट लंग के रूट के आगे होती है, तो ये भी यहाँ पे आ गए। ओके, नेक्स्ट है सिंपैथेटिक ट्रंक। सिंपैथेटिक ट्रंक जो है ना वो रिब्स के हेड्स के लॉन्ग रन करती है। सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक होती है, फिर थोरेसिक होती है, फिर लंबर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं थोरेसिक की। हम ये सिंपैथेटिक सिस्टम ना अलग से भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो थोरेसिक से रिलेटेड हमारा काम है। तो 12 थोरेसिक गैंग्लिया होते हैं। ठीक है, फर्स्ट गैंग्लियन जो है वो इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो ऊपर वाला होता है ना उसके साथ फ्यूज करके स्टेलेट गैंग्लियन बना देता है। ठीक है, तो 12 थोरेसिक गैंग्लियन है। अब ब्रांचेस क्या है सिंपैथेटिक ट्रंक की, दो तरह की ब्रांचेस हैं, एक है वाइट रेमाई और एक है ग्रे। जब भी वाइट रेमाई की बात आए तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये प्री गैंग्लियनिक होते हैं, गैंग्लियन से पहले होते हैं। और
तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कौन से होते हैं? जो चेन से निकलते हैं और स्पाइनल नर्व तक जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्रांचेस हैं सिंपैथेटिक ट्रंक की। ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं ना, जो गैंग्लियन से निकल के स्पाइनल नर्व की तरफ जाते हैं, ये स्वेट ग्लैंड्स को, ब्लड वेसल्स को और एरेक्टर पाइलाई मसल्स को सप्लाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं थोरेसिक स्प्लैंक्टिक ब्रांचेस। ओके, थोरेसिक स्प्लैंक्टिक ब्रांचेस जो होती हैं वो अपर 4 to 5 गैंग्लिया जो होते हैं ना वहाँ से निकलती हैं। ओके, और ये हमारे कार्डियक प्लेक्सिस बनाती हैं, पल्मोनरी प्लेक्सिस बनाती है और इसोफेजियल प्लेक्सिस बनाती हैं। फिर थोरेसिक के बाद एब्डोमिनल स्प्लैंक्टिक नर्व्स हैं जो लोअर थोरेसिक गैंग्लिया से निकलते हैं। इसमें आती है ग्रेटर स्प्लैंक्टिक, लेसर स्प्लैंक्टिक और लीस्ट स्प्लैंक्टिक। ग्रेटर जो है वो T5 to T9 से आ रहे हैं, लेसर स्प्लैंक्टिक T10 to T11 आ रहे हैं और लीस्ट स्प्लैंक्टिक जो है वो T12 से आ रहे हैं। सारे जो है वो डायफ्राम को पेयर्स करते हुए एब्डोमेन में एंटर हो जाते हैं। तो ये सारी ब्रांचेस हैं सिंपैथेटिक ट्रंक की। अब हमारी पेरिकार्डियम से रिलेटेड जो है ना सारी नर्व सप्लाई आती है। दो तरह की पेरिकार्डियम है, फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस जो होती है ना वो पेन सेंसिटिव है। जो हम सीरस पेरिकार्डियम है ना उसके आगे से पेराइटल लेयर है और विज़रल लेयर है, ठीक है। तो पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम जो होती है ना वो पेन सेंसिटिव होती है, ठीक है। और दोनों फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम इन दोनों को फ्रेनिक नर्व C3 C4 C5 सप्लाई कर रही होती है। जो विज़रल लेयर है ना सीरस पेरिकार्डियम वो एपिकार्डियम है, ठीक है। एपिकार्डियम जो होती है उसको विज़रल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये जो होती है इसको सिंपैथेटिक फाइबर्स और वेगस नर्व जो है वेगस फाइबर्स जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं। इसके अंदर विज़रल एफरेंस फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हार्ट है ना, हार्ट के जो है एंडोकार्डियम होती है जिसने हार्ट के वॉल्स वगैरह बनाए होते हैं। फिर उसकी मायोकार्डियम होती है जिसमें मेन मसल्स होते हैं और उसके बाहर पेरिकार्डियम होती है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम की जो विज़रल लेयर है ना, सीरस पेरिकार्डियम जो है ना आगे से फाइब्रस है और सीरस है। सीरस के आगे से दो लेयर्स हैं, पेराइटल लेयर एंड विज़रल लेयर। विज़रल लेयर जो है ना उसको हम एपिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। और जो पेरिकार्डियम पेराइटल लेयर है और जो विज़रल और जो फाइब्रस पेरिकार्डियम इन सबको फ्रेनिक नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। और जो हमारा विज़रल लेयर है ना सीरस पेरिकार्डियम उसको सिंपैथेटिक फाइबर्स और वेगस फाइबर्स जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं। फ्रेनिक नर्व हमने बहुत डिटेल से जो है पिछले लेक्चर में देखी थी कि वो क्या होती है, और वेगस फाइबर्स और सिंपैथेटिक फाइबर्स भी हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किए थे। तो अगर कोई पेशेंट कहता है कि मुझे जो है ना शोल्डर पेन हो रही है, तो हो सकता है कि उसको पेरिकार्डाइटिस हो, क्योंकि जो फ्रेनिक नर्व होती है ना उसकी सेम वही है C3 C4 C5 जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो है C3 C4 उनके सेम डर्माटोम्स हैं। तो पेरिकार्डियम को क्योंकि फ्रेनिक नर्व सप्लाई करी होती है और फ्रेनिक नर्व और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स की सेम डर्माटोम्स हैं, इसी वजह से अगर किसी को पेरिकार्डाइटिस होगा तो उसकी पेन रेफर होके उसके शोल्डर में भी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई है। अब आती है हार्ट की नर्व सप्लाई। हार्ट के ना दो सिस्टम्स होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक सिस्टम होता है जो हार्ट के बाहर से हार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, और एक इंट्रिंसिक होता है जो हार्ट के अंदर उसकी बिल्ट इन पेस मेकर होता है, ठीक है। तो आउटसाइड जो कंट्रोल होता है वो ऑटोनॉमिक नर्व से आता है और इंट्रिंसिक सिस्टम जो है अंदर उसका कंडक्टिंग सिस्टम है ना वो होता है। अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करें तो एक्सट्रिंसिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं जो हार्ट को बाहर से प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसमें कार्डियक प्लेक्सिस होता है जो अराउंड द बेस ऑफ हार्ट बनता है। देखें, बाहर से हार्ट को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है वो कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक जो है वो क्या कर रही होती है, वो हार्ट का रेट बढ़ा रही होती है, हार्ट की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को ज़्यादा कर रही होती है, हार्ट की कंडक्शन को और इन सब चीज़ों को ज़्यादा कर रही होती हैं, ठीक है। और कोरोनरी आर्टरी डायलिटेशन कर रही होती हैं। जो कि पैरासिम्पैथेटिक होती है ना वो हार्ट को ब्रेक लगा रही होती है, मतलब उसके हार्ट रेट को, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को, कंडक्शन को, हर चीज़ को कम कर रही होती है। पैरासिम्पैथेटिक जो सप्लाई आती है ना हार्ट की वो वेगस से आती है, ठीक है। तो सिम्पैथेटिक हमने सारी बहुत डिटेल से देखी है। तो कार्डिक प्लेक्सिस होता है वो किस तरह से बनता है, मैंने आपको बताया था कि सिम्पैथेटिक जो है अगर उसके हम सिम्पैथेटिक ट्रंक में हमने देखा था कि किस तरह से जो है ना कार्डिक प्लेक्सिस बनता है। मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक ट्रंक जो होती है ना उसकी आगे से ब्रांचेस होती हैं थोरेसिक, ठीक है। थोरेसिक सबक्लैनिक ब्रांचेस उसकी जो ऊपर वाली जो है 4 to 5 गैंग्लिया होते हैं ना वो कार्डिक प्लेक्सिस बना रहे होते हैं। और यही कार्डिक प्लेक्सिस जो होता है ना ये हमारा कार्डिक प्लेक्सिस, ठीक है, ये जो है हमारा सिंपैथेटिक इफेक्ट्स जो है कार्डिक प्लेक्सिस जो है उसके थ्रू सिंपैथेटिक इफेक्ट्स प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली हुई है। अब हम बात करते हैं कार्डिक पेन की, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि जो हार्ट की पेन होती है ना वो चेस्ट से जो है रेफर होके शोल्डर पे, एक्जिला पे और मीडियल आर्म पे जाती है। और उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि जो हार्ट की सप्लाई होती है ना वो जो सप्लाई होती है और जो इनकी सप्लाई होती है इन सब के डर्माटोम सेम होते हैं,
ठीक है। तो अगर किसी का मायोकार्डियल इस्कीमिया है तो क्या होता है कि उसके पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, पेन फाइबर्स सारे सिंपैथेटिक फाइबर्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं। और ये जो होते हैं ना T1 to T4, इसमें जो T2 होती है ना वो हमारे मीडियल आर्म को भी सेंसरी इनोवेशन दे रही होती है। इस वजह से ये जो पेन है ना वहाँ जा रही होती है और एक्जिला में भी जा रही होती है, क्योंकि T2 वहाँ की भी सेंसेस लेके आती है। तो शोल्डर की मैंने आपको बताया कि शोल्डर में क्यों जाती है, क्योंकि फ्रेनिक नर्व जो है वो इनकी कॉमन इनर्वेशन है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हाइजीन बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। फिर मीडियल आर्म की मैंने वही बताई कि मीडियल इंटरकॉस्टल ब्रेकियल और T2 की वजह से इंफीरियर वॉल है हमारी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ पेशेंट आ रहे होते हैं ना तो हम कह रहे होते हैं ना कि जी ईसीजी कराओ इनकी, क्या पता उसको हार्ट की पेन हो, क्योंकि T7 to T9 सेगमेंट्स होते हैं जो हार्ट के इंफीरियर वॉल और इसके सेम होते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन के, इस वजह से पेन रेफर होती है। तो अगर किसी को बहुत सीवियर इसोफेजाइटिस होता है ना तो वो भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को मिमिक कर रहा होता है, क्योंकि इन दोनों की हार्ट की और इसोफेगस की सिमिलर विजरल एफरेंट पाथवेज होते हैं। तो ब्रेन को ना समझ नहीं आ रही होती कि ये इसोफेगस है या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तो वो ना मतलब ये जो पेन होती है ना सेम विजरल एफरेंट पाथवेज की वजह से पेन जो है ना हमें फील हो रही होती है। ठीक है। तो ये आपने ना बड़े इंपॉर्टेंट के जो टेबल है आपका ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें हार्ट की, उसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वेगस से आ रही है और सिंपैथेटिक सप्लाई थोरेसिक सिंपैथेटिक सिस्टम से आ रही है। लंग्स की भी वेगस से, ठीक है। ईसोफेगस की भी वेगस है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। और सिंपैथेटिक जो है ना वो इन सब की थोरेसिक से आ रही है, थोरेसिक सिंपैथेटिक, ठीक है। और डायफ्राम जो है ना उसकी फ्रेनिक नर्व से आती है पैरासिम्पैथेटिक, और उसकी सिंपैथेटिक कोई भी नहीं होती। ठीक है। तो चेस्ट पेन जो है उसका कंसेप्ट क्या है कि सोमैटिक पेन जो होती है ना चेस्ट पेन वो वेल लोकलाइज्ड होती है, और विजरल पेन जो होती है ना चेस्ट पेन कॉन्सेप्ट, कि चेस्ट पेन जो है वो अगर हो रही है पेशेंट को तो या तो वो वेल लोकलाइज्ड होती है, अगर वेल लोकलाइज्ड है तो वो सोमैटिक पेन है, स्किन की पेन है। और अगर वो वेल लोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है, तो वो वीजरा की हो सकती है, मतलब वो ईसोफेगस की हो सकती है। उसके बाद ये वाले जो है ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने एक दफ़ा लाजमी देख लेने हैं, ये जो मैंने अभी आपको सारे बताए हैं, और ये लास्ट मिनट रिवीजन है, 1 लाइन रिवीजन इस सब की। तो ये आपको आई होप समझ आया होगा थोरेसिक नर्व्स के बारे में, कि थोरेक्स में हमारी कौन कौन सी नर्व्स होती हैं, इनको स्नेल्स एनाटमी से आप पढ़ें, रीड करें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी होगी। हमने बहुत डिटेल से देखा वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, सिंपैथेटिक ट्रंक, फिर हमारी आगे से जो है पेरिकार्डियम की सप्लाई, और फिर हमारी हार्ट की नर्व सप्लाई। ठीक है। तो ये सब देखने के बाद ना आपको बड़ा इजी लगेगा इंशाल्लाह। ये आप थोड़ी स्नेल से रीड करें, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।